दोस्तों, आप सभी लोगों को बिगफुट की इस रोमांच से भरा वीडियो में स्वागत है। दशकों से ये मायावी जीव, जिसे नॉर्थ अमेरिका में बिगफुट और हिमालयन रीजन में पर्टिकुलरली नेपाल, तिब्बत और भूटान में यति कहा जाता है। बिगफुट यानी यति हम लोगों के बीच में एक आकर्षण और स्पेकुलेशन का विषय बने हुए हैं। आज हम लोग बिगफुट से रिलेटेड मिस्ट्री से लेकर कंट्रोवर्सी और बिगफुट की एग्जिस्टेंस को लेकर साइंटिफिक डिबेट के बारे में बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिगफुट यानी यति को लेकर बहुत सारे एंशिएंट स्टोरी शेरपा कल्चर में प्रचलित है। शेरपा, जो कि एक हिमालयन एथनिक ग्रुप है, ये लोग नेपाल, भूटान और तिब्बत के माउंटेन रीजन में रहते हैं। ये लोग अपने माउंटेनिंग स्किल्स और माउंटेन एक्सपीडिशन पे जो लोग जाते हैं उनके गाइड के तौर पर भी जाने जाते हैं। शेरपा कल्चर में बिगफुट को लेकर एक बहुत ही प्रचलित स्टोरी से शुरुआत करते हैं। बहुत सालों पहले शेरपा की एक ग्रुप अपने याक यानी गाय जैसे दिखने वाले इस पशु को वो लोग पालते थे और इसी के खाने के लिए एक नई जगह के तलाश में हिमालयन माउंटेन से यात्रा कर रहे थे। और ये यात्रा काफी लंबी और जोखिम से भरा था और साथ ही उन लोगों को ये बात काफी अच्छे से पता थे, इसलिए वो लोग रात होने से पहले ही उस माउंटेन पास को क्रॉस करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो लोग माउंटेन पास को क्रॉस कर रहे थे, तब अचानक उन लोगों को एक बानर और इंसान की तरह देखने वाली जीव, जिसके लंबे लंबे हाथ और पैर, पूरे शरीर बालों से ढका हुआ, सर पे झबड़ा बाल, आंखें लाइट की तरह चमकदार, रास्ते पे खड़ा हुआ दिखाई देते हैं, जो कि एक यति थे। और ये इतने भयानक है कि इससे हर कोई डरता है। इसे देखते ही ये शेरपा लोग बहुत ही ज्यादा घबरा और डर गए और भागने की सोच भी रहे थे। लेकिन ये लोग यति के इतने सामने थे कि भाग भी नहीं सकते। फिर वो लोग अपने जिंदगी बचाने के लिए यति को खाना और गिफ्ट के ऑफर करते हैं, लेकिन यति यानी बिगफुट इसे रिफ्यूज कर देते हैं। फिर इन ग्रुप में से तेंजिंग नाम के एक शेरपा एक दूसरे रास्ता अपनाते हैं, जिसपे ये अपने दोनों हाथ को जोड़ता है और नरम से आवाज में यति को यह समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग कोई गलत इरादे से यहाँ नहीं आए हैं। ये लोग सिर्फ अपने पशु के खाने के लिए इस माउंटेन पास को क्रॉस करना चाहते हैं। पहले यति ने बहुत ही जोर से चीखा और घुर्राया, लेकिन तेंजिंग अपनी कोशिश जारी रखा और साथ में उसे स्टोरी और जोक्स सुनाता रहा। ये जोक और स्टोरी सुनने के बाद यति जोर जोर से हंसने लगे और बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अंत में यति उन लोगों के फ्रेंड बन गए और वो रात वो लोग यति के साथ बिताया और सुबह होते ही ये लोग अपने रास्ते चल पड़े। ये तो सिर्फ एक स्टोरी है। अभी चलते हैं उन घटनाओं की ओर जो लोगों को बिगफुट जैसी प्राणियों के बारे में सोचने में मजबूर कर दिया और बिगफुट फेनोमेनन का जन्म दिया। 1884 में कनाडा के ब्रिटिश कॉलोनिस्ट नाम के एक न्यूज़पेपर ने गोरिल्ला की तरह दिखने वाले एक प्राणी जो कि इस एरिया में कैप्चर किया गया था, इसके बारे में एक कहानी को प्रकाशित किया। लोगों ने सालों से इसी तरह के जीवों को देखने की दावे की है, लेकिन इनमें से ज्यादातर घटनाएं अफवाह थी, यानी इनमें कोई सच्चाई नहीं थी। सैस्क्वच बुक के ऑथर जॉन ग्रीन, जिन्होंने सैस्क्वच यानी बिगफुट के बारे में एक किताब लिखी, इन्होंने इस बुक में 1800 और 19 के दशक में लोगों द्वारा बिगफुट को देखे जाने वाले 1000 से अधिक ऐसी दृश्यों को शामिल किया। हालांकि 1950 के दशक के अंत में मॉडर्न बिगफुट या सैस्क्वच का माइथ पॉपुलर होने लगी। कुछ लोग इन प्राणियों में विश्वास करते हैं, जबकि दूसरे सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए 1958 में नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में हमबोल्ट टाइम्स नाम के एक लोकल न्यूज़पेपर ने नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के ब्लफ क्रीक के आसपास के क्षेत्र में पाए गए कुछ बहुत ही बड़े पैरों के निशान के बारे में एक कहानी को पब्लिश किया। इस अखबार ने इन पैरों के निशान बनाने वाले प्राणी को बिगफुट का नाम दिया। इस कहानी के प्रकाशित होने के बाद लोग बिगफुट के एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करने लगे। इसके बाद 1959 में ट्रू नाम की एक मैगजीन ने एक आर्टिकल में 1958 में बिगफुट के लेकर जो डिस्कवरी हुई थी उसे पब्लिश किया, और जैसे ही उसे पब्लिश किया गया, लोगों में बिगफुट को लेकर जो उत्साह थी यह 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना हो गया। 1958 में ब्लफ क्रीक के आसपास बड़ा मिस्टीरियस पैरों के जो निशान पाए गए थे, उसी पैरों के निशान ने बिगफुट की एग्जिस्टेंस को इतना पॉपुलर बना दिए थे। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि बिगफुट असल में मौजूद है, लेकिन इन लोगों का ये विश्वास बहुत ही जल्द टूट गया जब 2002 में रे वॉलेस के फैमिली मेंबर ने इस बड़े दैत्याकार पैरों के निशान के बारे में खुलासा किया
आप सोच रहे होंगे कि ये रे वालेस कौन है, तो ये वही व्यक्ति है जो मजाक करने के लिए इस दैत्याकार पैरों के निशान को बनाया था और लोग सोच रहे थे कि ये बिगफुट के पैरों के निशान है। लेकिन ये खुलासा होने से पहले ही बहुत सारे कल्चर ने बिगफुट के मौजूदगी को हकीकत में मानने लगे थे। 1958 में बिगफुट को लेकर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसके बाद से ही बिगफुट को देखे जाने से लेकर इसके फोटोग्राफ, वीडियोस और दूसरे एविडेंस होने के दावे लोग करने लगे। पिछले 50 सालों में यूएस में 10,000 से भी ज्यादा बिगफुट को देखे जाने के दावे सामने आई है और इन दावों में बिगफुट को 8 से 10 फीट का बताया गया है और इसके पूरे शरीर बालों से ढका हुआ। बिगफुट के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए जो कॉमन एविडेंस है वो है बिगफुट को लोगों द्वारा देखे जाने की रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट्स ह्यूमन मेमोरीज के ऊपर बेस्ड है। और जैसे कि हमें पता है ह्यूमन मेमोरीज रिलायबल नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव स्मृति हमेशा सटीक नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्राइम केस में जो विटनेस है वो अपनी इमोशन से प्रभावित होकर गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते हैं, तो हमारा दिमाग जो हमने देखा उसके लिए अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन बनाकर उस गैप को भरने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं होती है या पूरी तरह से हम लोगों की इमेजिनेशन होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारे आसपास की दुनिया को समझना चाहता है और उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन को बनाता है, भले ही वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो। इसलिए जब बिगफुट जैसी चीजों की बात आती है तो हमें सावधान रहना होगा और आई विटनेस की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों का दिमाग ऐसी एक्सप्लेनेशन बना सकता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। जब भी हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि बिगफुट जैसे कोई जीव होता ही नहीं है, तभी ऐसा कुछ वीडियो या फोटोग्राफ सामने आते हैं जिसके कारण हम फिर से सोचने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसा एक शॉर्ट वीडियो रॉजर पैटरसन और बॉब गिमलिन नाम के दो व्यक्ति ने बनाया, जिसपे उन्होंने दावा किया कि ये बड़ा बालों वाला एप लाइक क्रिएचर असल में बिगफुट यानी यती है। इस वीडियो को पैटरसन गिमलिन फिल्म और पैटरसन फिल्म भी कहा जाता है। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये वीडियो नकली था और जिसको बिगफुट के तौर पर दिखाया गया है वो एक आदमी है जो उस तरह का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। समय के साथ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है और आज हम लोगों के पास ऐसा डिवाइसेस है जिससे हम छोटी भी चीजों की क्लियर तस्वीर ले सकते हैं। जैसे आप अपने तस्वीर को जूम करके बड़ी बारीकी से एक एक चीज को देख सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है बिगफुट जैसे किसी जीव की, तब उसकी तस्वीर इतनी क्लियर क्यों नहीं होती कि हम उसे आसानी से समझ पाए कि ये बिगफुट है। तो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि रियल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी बिगफुट रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और जिस पिक्चर्स या वीडियोस में देखे जाने वाले क्रिएचर को लोग बिगफुट होने का दावा करते हैं, या तो ये पिक्चर और वीडियोस में नजर आने वाले जीव लोग द्वारा बनाए गए हैं, या तो फिर ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने तस्वीर लिया किसी और चीज का और वो दावा कर रहे हैं बिगफुट की। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ अजीब सा आवाजें सुनी है जो कि उनके हिसाब से वो आवाज बिगफुट की थी। हालांकि जब उन आवाजों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया कि इनमें से ज्यादातर आवाजें फॉक्सेस और जंगली कुत्ते जैसे नॉन जानवरों की थी। ग्रोवर क्रांच एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्हें ऐसी 10 स्ट्रेंज साउंड रिकॉर्डिंग्स को अपने बुक बिग फुटप्रिंट्स के लिए इन्वेस्टिगेट किया, जहां पे उनको ये पता लगाना था कि ये स्ट्रेंज साउंड रिकॉर्डिंग सच में बिगफुट की है या नहीं। तो उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि इन स्ट्रेंज साउंड में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ये आवाजें बिगफुट की ही थी। ऐसा ही बिगफुट से रिलेटेड सैंपल को जब भी साइंटिस्ट एनालिसिस करते हैं तो जनरली वो सैंपल किसी जाने पहचान चीज की ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट ब्रायन साइक्स, उन्होंने 36 बालों के नमूने जिसको बिगफुट के होने का दावा किया जाता है, उन सब की जब जेनेटिक एनालिसिस किया तो पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर सैंपल किसी नॉन एनिमल की है। इनमें से सिर्फ 2 ऐसे सैंपल है जो मैच करता है एक्सटिंक्ट पैलियोलिथिक पोलर बियर से, जो कि एक हाइब्रिड प्रजाति के बियर है। यानी ये हाइब्रिड बियर 2 अलग प्रजाति के बियर से मिलने के कारण पैदा हुए होंगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये नमूने बिगफुट के नहीं है बल्कि एक भालू के थे। इसलिए भले ही लोग सोच सकते हैं कि जंगल में पाए जाने वाले नमूने बिगफुट की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करती है, लेकिन वैज्ञानिक एनालिसिस अक्सर दिखाता है कि नमूने ज्यादातर कॉमन एनिमल की ही होती है, ना कि बिगफुट जैसे किसी अननोन क्रिएचर की। बिगफुट जैसे कोई दैत्याकार जीव रियल में होते ही नहीं है। इस बात को और ज्यादा पुख्ता करता है
जेनेटिक्स का स्टडी, क्योंकि एक अकेला प्राणी अपने दम पर ना ही जन्म दे सकते हैं और ना ही पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकता है, जिसका अर्थ है कि जेनेटिक प्रॉब्लम से बचने के लिए बिगफुट जीवों की एक बड़ी आबादी की जरूरत होगी। इतने सारे बिगफुट को देखे जाने के दावे अगर सच है तो इनके शिकारी द्वारा या फिर रोड एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक हमें इन बिगफुट के एक भी बॉडी नहीं मिले हैं। लोग कभी कभी ये भी दावा करते हैं कि उन लोगों ने बिगफुट की हड्डियों को ढूंढ लिया है। एग्जाम्पल के लिए ऊटा में एक व्यक्ति ने 2013 में बिगफुट के खोपड़ी की फॉसिल्स की खोजने की दावा किए थे, लेकिन एक पैलियोंटोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये खोपड़ी एक अजीब तरह का घिसा हुआ पत्थर है। आप लोगों को क्या लगता है, बिगफुट क्या सच में हम लोगों के अर्थ में एग्जिस्ट करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।